स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो बेटा 4.3 में जो टॉपिक है इसका नाम है सर्च। अब सर्च क्या होता है ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखिए, आपको याद होगा कि ये जो साइन होता है, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं? रेडिकल। रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए, आपको याद होगा, देखिए जैसे आपके पास ये रेडिकल साइन है, इसके अंदर यहाँ पर एक नंबर ए है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक नंबर एन है। तो बेटा ये जो आपके पास ए होता है, ए इज कॉल्ड रेडिकैन। ए इज कॉल्ड रेडिकैन। और जो बाहर आपके पास एन है, डेट इज कॉल्ड इंडेक्स और ऑर्डर, और ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल साइन, ठीक है। अब बेटा देखिए, सर्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास ये जो अंदर नंबर रैशनल हो और जो बाहर जो रिजल्ट है ये आपके पास आ जाए इन रैशनल, इसे हम कहते हैं सर्ट, ठीक है। यानी देखिए क्या होगा आपके पास, देखिए यानी जो आपके पास ए है, ए देखिए आपके पास क्या हो, ए इज इक्वल टू रैशनल हो, और रैशनल आपको याद है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है ना, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर आपको ये भी याद है कि ऊपर भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो, तो ये होता है आपके पास रैशनल। और इंटीजर आपको याद है, इंटीजर्स जो होते हैं ये होते हैं जेड से शो करते हैं, और ये जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ये सो ऑन, ये आपके पास इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि यानी आपके पास जो रेडिकल साइन के अंदर नंबर ए है वो रैशनल हो, और फिर देखिए ये जो आपके पास जो रिजल्ट आ जाए, देखिए जो रिजल्ट आपके पास ये है, यानी जो द रिजल्ट रिजल्ट ऑफ इज इनरेशनल, देन इट इज कॉल्ड कॉल्ड, ठीक है। यानी आपके पास यानी जो अंदर नंबर है वो तो रैशनल हो, मगर जो रिजल्ट है वो आपके पास है वो इनरैशनल। इनरैशनल आपको याद होगा कि जो कांट बी रिटन, इनरैशनल आपको याद होगा कि कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। और आपको याद होगा ज्यादातर क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट टू है, स्क्वायर रूट थ्री, क्यूब रूट फाइव, ठीक है, फिर जैसे फोर्थ रूट है। बेटा ये आपके पास होते हैं, आपके पास इनरैशनल होते हैं, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है, देखें ये होता है इनरैशनल नंबर। तो अब बेटा देखिए, आपने याद रखना है कि सर्ट क्या होती हैं, कि रिजल्ट आपके पास क्या आ जाए, इनरैशनल आ जाए, मगर अंदर जो नंबर ए है वो आपके पास क्या रैशनल हो। इसके एग्जांपल्स आपके पास ये हैं, सर्च की।
अब देखिए जैसे आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, 2/5 स्क्वायर रूट है, फिर क्यूब रूट 7 है, फोर्थ रूट 10 है, एक्सेट्रा। ठीक है। और फिर देखें नॉट सर्ड्स, ये तो सर्ड्स है। उसके बाद देखिए हम यहाँ लिखते हैं नॉट सर्ड्स। देखिए नॉट सर्ड्स कौन कौन सी हैं। देखिए जैसे आपके पास स्क्वायर रूट 5 है, आपको याद है कि पाई इज इक्वल टू इनरैशनल, क्योंकि अंदर जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 17 है, तो ये जो आपके पास अंदर स्क्वायर रूट 17 है, ये भी इनरैशनल है। तो ये होते हैं सर्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो अब आ जाए देखें इसकी जो है ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ सर्स। अब बेटा देखिए आपने याद रखना है कि देखिए जैसे आप लिखते हैं कि 2x + 3x इज इक्वल टू 5x, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं हम। हाँ, अगर जैसे लिखा होगा 2x + 3y, तो ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज। ठीक है। अब देखिए आपने याद रखना सर्ड्स में भी क्या होगा कि जब आपके पास सिमिलर सर्ड्स, ठीक है, सिमिलर सर्ड्स होंगी, ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। ठीक है, सिमिलर सर्ड्स मीन उनका क्या होगा आपके पास, यानी ऑर्डर भी सेम होगा, और क्या होगा अंदर रेडिकेंड भी सेम होगा। ठीक है, यानी यहाँ लिख लेते हैं इफ ऑर्डर एंड रेडिकेंड आर सेम, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल बी पॉसिबल। ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहते हैं कि स्क्वायर रूट 2 + 3 स्क्वायर रूट 2, बेटा आप देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे इनका ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर जैसे 2 है, और आपके पास ये भी सेम है, जो रेडिकेंड भी सेम है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहते हैं कि 5 क्यूब रूट 5 +5 क्यूब रूट 5 +6 क्यूब रूट 5, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। देखिए 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 और 1 ये आपके पास हो जाएगा 12, और क्यूब रूट 5। ठीक है। इस तरह माइनस भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखते हैं फॉर एग्जांपल अपना स्क्वायर रूट 3 +4 स्क्वायर रूट 3 और -2 स्क्वायर रूट 3। अब देखिए
1√3 प्लस 4√3 5। 5 में से 2 गया तो आपके पास आ जाएगा 3। तो आ जाएगा 3√3। तो ये आपने याद रखना है कि सर्च तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये ऐसे ही रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप कह देंगे √5 प्लस √5, तो ये एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और मल्टीप्लाई डिवाइड में भी क्या करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सेट्स। बेटा देखिए इसमें भी आपने क्या करना है, वी मल्टीप्लाई, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेट्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, यानी आपने जो सेम ऑर्डर है उनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है स्क्वायर रूट n² मल्टीप्लाई बाय n²b। आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, ए बी, ठीक है। इसी तरह देखिए डिवाइड में हम कर सकते हैं, देखें ये n² डिवाइडेड बाय n²b। अब इसे कंबाइन a/b और ये n², ठीक है। तो आप इसे कंबाइन इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है √2 मल्टीप्लाई बाय √3। हम इसे कंबाइन कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये √ ये 6 स्क्वायर रूट, ठीक है। डिवाइड में हम इस तरह कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल 5 स्क्वायर रूट, क्यूब रूट 5 है, और डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 6 है। आप इसे लिख सकते हैं 5/6 और ये क्यूब रूट, ठीक है। तो ये रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज के ऊपर। देखा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस each of the following search in the simplest form। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है 180 स्क्वायर रूट। अच्छा बेटा देखिए आपको याद होगा कि चैप्टर 2 में हमने ये भी पढ़ा था, अगर आपके पास देखिए a⁻n हो और यहाँ पर nth रूट हो, ये बराबर आ जाता है a के बराबर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 180 के बनाएंगे फैक्टर्स। अब देखिए जब हम यहाँ फ्यूशन करेंगे 180 और ये स्क्वायर रूट, और 180 के फैक्टर बनाए, देखिए 180
देखिए 2 9 the 18 200, फिर देखिए 245 का, फिर देखिए 315, फिर आपके पास आ जाएगा देखिए 3 5 था और 5 1 5। बेटा देखिए यहाँ पर कितने टूज हैं, देखिए ये 2 टूज हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2। फिर देखिए आपके पास नेक्स्ट थ्रीज कितने हैं, 2 3 हैं, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, और ये 5 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या कर देंगे, इसको सेपरेट कर सकते हैं। 2 की पावर 2 सेपरेट कर दिया आपने, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ये आपने सेपरेट कर दिया, और ये √5 आपने सेपरेट कर दिया। अच्छा अब देखिए डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 3, और ये √5 रहेगा एज इट इज। अब ये 2 3 6, और √5। अच्छा चाहे इस तरह भी कर सकते हो, चाहे आपको याद होगा कि देखिए जैसे ये 2 की पावर 2 है, और ये स्क्वायर रूट है, ये 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो फिर आप इसे 2 से 2 में भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, चाहे डायरेक्ट कर दें, चाहे आप ये भी कर सकते हैं, आपको मैंने बताया है कि अगर देखिए ये 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये डायरेक्ट भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 2, 3 √160। अब बेटा देखिए इसके बना देंगे फैक्टर्स। देखिए जो 162 है, 2 8 × 16, 2 1 × 2। अब फिर देखिए 3 पे भी जाता है, मगर इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 9 × 81, और फिर ये 9 1 × 9। तो बेटा देखिए कितने टूज हैं, 2 टूज है ना, तो इसे हम 9 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 3 एज इट इज, और इसे हम 9 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया आपने, ठीक है। अब आप इसे सेपरेट कर दें, तो फिर 3, फिर 9 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय √2। अब देखें ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ये आपके पास आ गया 3 × 9 और ये √2। अब 9 3 × 27, और ये √2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 जो है। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है, 3/4 और √128। अब बेटा देखिए 128 का हम फैक्टर बनाते हैं। इसे भी हमने क्या करना है कि जो अंदर जो रेडिकेंड है, वो पावर जो है ना वो 3 की फॉर्म में बनानी, ताकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब देखिए 128 फैक्टर जब बनाएंगे, देखिए 2 6 × 12 और 2 4 × 8। अब ये 2 पे भी जा रहा है, मगर मैं इसको 4 पे लेके जा रहा हूँ। 16 4 × 64, फिर ये 4 4 × 16, और फिर ये 4 1 × 4। बेटा कितने 3 हैं, कितने 4 हैं, 3 हैं, ठीक है। इसे हम लिख लेंगे 3/4, और √4 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसे आप सेपरेट कर दें, 3/4, और देखिए इसे हम √4 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 √2। अच्छा अब बेटा देखिए क्यूब से क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। चाहे तो यूं भी कैंसिल कर सकते हैं, या देखिए आप इसे लिख सकते हैं, देखिए 3
अपॉन 4, 4 की पावर 3, और ये पावर 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 2। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 और क्यूब रूट 2। ये 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3 और क्यूब रूट 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब देखिए इसका जो है पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 4, सॉरी, 1 का पार्ट 4। ये आपके पास है 96 x रेज टू द पावर 6, y रेज टू द पावर 7 और z रेज टू द पावर 8। और यहाँ पर फिफ्थ रूट है, ठीक है। अब बता देखिए हमने क्या करना है कि तमाम को पावर 5 की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। ताकि अगर 5 की फॉर्म बन जाएगी तो फिर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 96 के फैक्टर बनाए आप। अब देखिए 2 4 द 8, 2 8 द 16, ठीक है। फिर आप 2 24 द, फिर 2 12 द, फिर 2 6 द, फिर देखिए 2 3 द, और फिर 3 1 द 3। बेटा देखिए कितने टूज हैं। देखिए टूज आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। देखिए ये यहाँ तक 5 है, ठीक है। इससे हम लिख लेंगे 96 को 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। और फिर बेटा देखिए एक्स की पावर 6 है, इसे हम लिख लेंगे एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5। और फिर देखिए वाई की पावर 7 है, इसे हम लिख लेंगे वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 5। और जेड की पावर 8 है, जेड की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर 5। और ये आपके पास आ जाएगा फिफ्थ रूट, ठीक है। आ गया फिफ्थ रूट। अब हम क्या करते हैं, जो पावर 5 है इसको एक साथ अरेंज कर लेते हैं। देखिए 2 रेज टू द पावर 5, x रेज टू द पावर 5, y रेज टू द पावर 5 और z रेज टू द पावर 5। और फिर ये मल्टीप्लाई बाय एक बच जाएगा 3, एक ये जो आपके पास x बच जाएगा, एक वाई स्क्वायर और एक जेड क्यूब। इसे हम लिख देंगे 3x वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। और ये आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट, और ये फिफ्थ रूट। अच्छा देखिए फिर नेक्स्ट टाइम में देखिए इन क्योंकि सबकी पावर सेम है, तो आप इसे लिख दें 2x वाई जेड और होल पावर 5। और ये 3x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और ये फिफ्थ रूट। अब आप इसे सेपरेट कर दें। देखिए 2x y z होल पावर 5, और ये फिफ्थ रूट आप सेपरेट कर दें। और ये आप इसे 3x y² जेड क्यूब आप इसे सेपरेट कर दें, फिफ्थ रूट। अच्छा अब बेटा आपको मैंने बताया था, आपकी मर्जी ये है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगर a की पावर n हो और यहाँ पर nth रूट हो, तो ये आंसर में a आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो अंदर पूरी टर्म आपके पास क्या है, a है। और पावर और इंडेक्स क्या सेम है, तो चाहे तो यूं भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे डायरेक्ट यूं कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x y z, और फिर देखिए ये 3x y² जेड क्यूब, और ये फिफ्थ
रूट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंपलीफाई। अब इसमें जो सर्ड्स हैं वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं। और आपको ने बताया था कि जब भी सर्ड्स के ऑर्डर सेम होंगे तो आप इनको कंबाइन करके मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो और डिवाइड में भी, ठीक है। अब देखिए, पहला आपके पास ये है। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। अब बेटा देखिए, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो 2 है, यानी स्क्वायर रूट है और ऑर्डर 2 है। अब इनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे स्क्वायर रूट 18, अब ये अपॉन में स्क्वायर रूट 3 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 हमने एक साथ लिख लिया, ठीक है। आपको ने बताया था कि अगर देखिए यूँ लिखा हो कि वी नो दैट अगर ये स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट बी है तो आप इसे ए भी एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 18 और अपॉन में 2 3 6। अब देखिए, अगर दो रेडिकल साइन हो, दो सर्ड्स हो, स्क्वायर रूट ए ओवर स्क्वायर रूट बी, तो आप इसे कंबाइन कर सकते हैं स्क्वायर रूट ए अपॉन बी, ठीक है। इसे भी हम कंबाइन कर देंगे 18/6 और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, 6 1 6 और 6 3 18। आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 63। इसे भी हम कंबाइन कर देंगे। देखिए 21 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर स्क्वायर रूट 63। अब इन्हें भी हम कंबाइन कर देंगे। देखिए जैसे ये आपको पार्ट 1 में कहा था कि अगर दो सर्स डिवाइड हो रही हो और इनका ऑर्डर सेम हो, इसे हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ये 21 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 63 और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, 9 1 9 9 7 63। और फिर देखें ये 7 1 7 और 7 3 27। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 4, आगे सॉरी पार्ट 3 पर। ये पार्ट 3 आपके पास ये है। 243 x रेज टू द पावर 5 y रेज टू द पावर 10 और z रेज टू द पावर 15 और ये फिफ्थ रूट। अब बेटा देखिए इंडेक्स में 5 है, तो अब हमने क्या करनी है, सबकी पावर 5 बनानी है। अब देखिए 243 जो है ये बेसिकली होता है 3 की पावर 5। अब देखिए 3 8 द 24 और 3 1 द 3। फिर देखिए 3 27 द, फिर 3 9 द, फिर 3 3 द 9 और फिर 3 1 द 3। तो कितने थ्री है, 1 2 3 4 5। इसे हम लिख देंगे 3 की पावर 5 और ये x रेज टू दी पावर 5। अब y की पावर 10 को हम y2 की होल पावर 5, ठीक है। और z15 को z3 और होल पावर 5। और ये आपके पास आ जाएगा फिफ्थ रूट। अब देखिए सब की पावर 5 है तो हम इसे लिख सकते हैं कंबाइन करके 3
एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब होल पावर 5, और यहाँ पर इंडेक्स में आपके पास है 5। और आपको फार्मूला ये मैंने बताया हुआ है कि वी नो दैट अगर आपके पास ये हो ए रेज टू द पावर एन और इंडेक्स में भी एन हो, भी आंसर ए आ जाता है। ठीक है, इस लिहाज से देखिए ये पूरी टर्म समझिए ए है, और ये एन 5 और यहाँ इंडेक्स में भी 5 है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यूँ कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर जेड 2, ये आपका आंसर। ठीक है, ये पार्ट 4 था बेसिक, ये पार्ट 3 था। अब आ जाए पार्ट 4। पार्ट 4 है कि 4/5 और फिर 125 क्यूब रूट। अब बेटा देखिए जो 125 है ना, ये 5 की पावर 3 होता है, तो ये 4/5 और ये 5 की पावर 3, और ये आपके पास क्यूब रूट। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो ये 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 5 से 5 कैंसिल, आंसर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। बेटा देखिए इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। जैसे देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो सर्च जिनकी इंडेक्स यानी ऑर्डर और रेडिकैन जो अंदर टर्म है, अगर वो सेम होंगी तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है √45 -3 √20 फिर +4 √5। तो पहले स्टेप में तो हमने क्या करना है, आपके पास जो रेडी कैन है उनको सेम बनाना है। तो देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 9 × 5। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट -3, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, और ये आपके पास एज इट इज रहेगा 4 √5। अच्छा अब बेटा देखिए 9 होता है 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, फिर -3, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये 5 और ये स्क्वायर रूट, और +4 √5। अब आप इसे सेपरेट कर दें, √3 का स्क्वायर सेपरेट कर दें, और ये √5 आप सेपरेट कर दें। फिर -3, ये √2 का स्क्वायर सेपरेट कर दें, और ये √5 आप सेपरेट कर दें, और +4 √5। अब बच्चों देखिए आपके पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 √5 फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 √5 और +4 √5। अच्छा अब देखिए ये आ जाएगा 3 और ये +4, ये सेम है। 3 और +4, ये आपके पास आ जाएगा 7।
स्क्वायर रूट 5, ये 3 to the 6 स्क्वायर रूट 5। देखिए जैसे आपको मैंने बताया था कि वी नो दैट अगर लिखा हो 6x माइनस 5x, आप लिख देते हैं x। ऐसे ही देखेंगे 7 स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। फिर ये आपने क्या करना है, जो रेडी कैंड है वो आपने सेम बना लिया। अब आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2। फोर स्क्वायर रूट 12 फिर प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 और प्लस 300। ठीक है, स्क्वायर रूट 300। अब बेटा देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट 3 जो है ना वो सेम आ रहा होगा। देखिए 4 12 को आपने कर दिया 4 × 3 फिर प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 को आपने कर दिया 9 × 3 फिर -3 स्क्वायर रूट 75 को आपने कर दिया 25 × 3 और फिर 300 को आपने कर दिया 100 × 3। अब देखें 4 को आपने कर दिया 2 का स्क्वायर × 3 और ये स्क्वायर रूट। फिर 5 9 को आपने 3 का स्क्वायर × 3, ये स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर आपने -3 25 को 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट × 3 और प्लस 100 को आपने 10 का स्क्वायर × 3। अब बच्चों आप इसे सेपरेट कर दें। देखिए 4 × 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट और ये × स्क्वायर रूट 3। फिर प्लस 5 ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आप सेपरेट कर दें और × स्क्वायर रूट 3। तो ये -3 और ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर सेपरेट और × स्क्वायर रूट 3 और प्लस 10 का स्क्वायर रूट भी आपने सेपरेट कर दिया × स्क्वायर रूट 3। अच्छा अब बच्चों देखें, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 × 2। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 3। फिर 5 × 3 और ये स्क्वायर रूट 3। फिर -3 × 5 स्क्वायर रूट 3 और फिर ये 10 स्क्वायर रूट 3। अब बच्चों देखिए 4 to the 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 3 the 15 स्क्वायर रूट 3 3 5 the 15 और स्क्वायर रूट 3 तो प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। अब बेटा देखिए प्लस स्क्वायर रूट 15 और -15 स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपके पास बच जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3 और 8 और 10 आपके पास आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 3। ये आपका आंसर। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट 3। ये पार्ट 3 आपके पास ये है
स्क्वायर रूट 3 और ये 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। अब बेटा देखिए पहले स्टेप में तो क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आया, और देखिए दोनों ऐड हो रहे हैं, 2 स्क्वायर रूट 3 और 3 स्क्वायर रूट 3। देखिए ऑर्डर सेम है और रेडिकेंड भी सेम है, 2 और 3 आपके पास हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3। अच्छा अब बेटा देखिए जैसे आपको याद होगा कि अगर मैं लिखता हूँ, देखिए 2x × 3x, आपको याद है कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 और x×x एक्स स्क्वायर। इसमें भी क्या होगा, इसमें देखिए जो बाहर नंबर होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नहीं कोफिशिएंट समझे देखें, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ आपको पता है 1 होता है, ठीक है। अब 1 × 5 5 हो जाएगा, और अंदर 3 × 3 रेडिकेंड रेडिकेंड से हो जाएगा और बाहर वाला नंबर बाहर से। अब देखिए ये 5 आ जाएगा और ये 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 5 × 3, तो 5 3 का 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखिए इसका जो पार्ट 1 है वो है 3 + स्क्वायर रूट 3 × 3 -स्क्वायर रूट 3। अच्छा बेटा इसको आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसमें हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था और शुरू में भी पढ़ा था 4.2 में भी, कि वी नो दैट a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है। अब a यहाँ पर 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और b आपके पास है √3। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, और यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 3, तो 9 में से 3 गए तो 6 आपका आंसर। ठीक है। अब पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 आपके पास है √5 +√3 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ फार्मूला हम ये लगाएंगे कि वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² +b² +2ab। ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे, पहले आ जाएगा a² √5 का स्क्वायर +b²√3 का स्क्वायर, फिर +2ab। ए देखिए आपके पास है √5, और बी आपके पास है √3। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 5 + 3। अब देखिए ये 2। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर सेम है, आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, 5 × 3 और ये स्क्वायर रूट, 5 और 3 आपके पास आ जाएगा 8, और ये 2 √5 3 का 15, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो पार्ट 3 है वो भी एज इट इज है। अब देखिए जो नेक्स्ट है पार्ट 4।
पार्ट 4 आपके पास ये है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/√3। और फिर ये आपके पास √2 -1/√3। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर भी जो फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा ए यहाँ पर √2 है और बी 1/√3 है। तो देखिए ये आपके पास ए है, ये बेसिकली देखिए ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ठीक है, ए देखिए आपके पास है √2 और बी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये भी अगर आप चाहें तो देखें कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 -1/3। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा एल्सियम, अब 3 to the 6 और ये माइनस, इधर 3 कैंसिल, 1 आएगा, 1 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसका लास्ट पार्ट। पार्ट 5 आपके पास है √x प्लस √y इंटू √x माइनस √y। और फिर आपके पास x प्लस वाई और फिर x² प्लस वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले फार्मूला अप्लाई कर देंगे, वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास ए है, ये प्लस बी और ये ए माइनस बी। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आपके पास आ जाएगा पहले ए स्क्वायर √x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √y का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास x प्लस वाई इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा देखिए ये आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई और ये x प्लस वाई इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोबारा फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए a² माइनस बी स्क्वायर और ये x² प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ आप देखिए दोबारा फार्मूला बन रहा है a² माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखिए a² माइनस बी स्क्वायर, अब ये x⁴ माइनस y⁴ तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।